होगी तो हम रुक जाएंगे, उसकी क्लियर आवाज आ जाएगी। अच्छा, डायनेमिक राउट क्यों होते, क्या होता है? आप लोगों को सिंपल राउट बनाना तो आते हैं। जैसे आप लोग यहां आए, आप लोगों ने यहां सिंपली लिखा स्लैश अबाउट, आप लोगों ने फिर लिखा स्लैश कॉन्टैक्ट। तो अब इसको कहते हैं स्टैटिक राउट, और ये बहुत सारे हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल गैलरी, ये होते हैं स्टैटिक राउट। अब यहां डायनेमिक राउट क्यों यूज होंगे? कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई मैं डायनेमिक राउट यूज करूं? देखिए, अब जैसे यहां पे मैंने एक प्रोडक्ट गेट किया, अब थोड़ा गौर से समझे इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। आप किस तरह अंदाजा लगाएंगे, किस तरह गेस करेंगे कि कब स्टैटिक बनेगा, कब डायनेमिक बनेगा? देखिए, जब डाटा सिंपली इस तरह का हो ना, आपको पता है एक अबाउट का राउट है, कॉन्टैक्ट का राउट है, गैलरी का राउट है। अब हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे अपनी एपीआई का यूआरएल भी ले लेता हूं। यहां मैंने रखा, ये मेरी एपीआई का यूआरएल है, ये ठीक है, स्लैश बुक्स। इससे पहले बेस यूआरएल आएगा, ऑफ कोर्स। सारी बातें बंद, फोकस आ रहा है स्क्रीन पे। कॉलन बुक आईडी, ये बुक आईडी जो है ना भैया, एक इंडिकेशन है कि भैया ये जो राउट होगा ना, ये एडवांस में मुझे कभी भी नहीं पता होगा। ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ भी, कोई भी दुनिया की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मुझे एडवांस में कभी भी नहीं पता कि स्लैश बुक्स के बाद अगर मेरी एपीआई इस तरह की है तो यूआरएल क्या होगा। जब मुझे यूआरएल्स एडवांस में पता होगा ना कि भाई मुझे पता है सिर्फ एक स्लैश अबाउट आएगा, सिर्फ एक स्लैश कॉन्टैक्ट आएगा, सिर्फ एक स्लैश गैलरी आएगा, तो मैं स्टैटिक राउट बना लूंगा। जब एडवांस में पता होना राउट क्या होगा, जब एडवांस में पता होना राउट क्या होगा, तब स्टैटिक राउट आप यूज करेंगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि स्टैटिक राउट, सॉरी, कि राउट आपका फ्यूचर में क्या बनेगा, जब आपको पता ही नहीं है कि आपका जो राउट है वो क्या बनेगा, तो आप डायनेमिक राउट्स को यूज करेंगे। वक्त से पहले अगर नहीं पता है राउट क्या होगा, डायनेमिक राउट को यूज करेंगे। अब इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये है, अगर आपके पास डाटा सेम तरह का, जैसे यहाँ पे डाटा किस तरह का था, अभी जो हमने एक वेबसाइट बोली, प्रोडक्ट की डिटेल्स शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे कोई भी गाड़ी ओपन करूँ ना, मुझे उस गाड़ी की डिटेल्स शो होगी, सही है, ऐसा ही है। मुझे क्या हो रहा है, हर बार गाड़ी की डिटेल्स शो हो रही हैं। तो जब मुझे एडवांस में तो नहीं पता ना अब यहाँ कितनी गाड़ियां हो सकती हैं, एडवांस में तो नहीं पता कितनी गाड़ियां हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसी है जैसे डायनेमिक राउट मुझे बनाना है। आप सबका गवर्नर पोर्टल पे अकाउंट है, आप सब अपना कार्ड जेनरेट करते हैं। अब अगर मैं एडवांस में राउट जेनरेट करने बैठूं, तो आप लोग तो फर्स्ट क्वार्टर में 50,000 स्टूडेंट्स थे, तो अब मैं क्या अपने नेक्स्ट जेएस के फोल्डर में, ऐप फोल्डर में आके यहाँ क्या 50,000 फोल्डर बनाऊं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 50,000। ये स्टूपिडिटी तो मैं नहीं करूंगा ना कि मैं 50,000 फोल्डर बनाऊंगा। एक सेकंड के लिए चले मान भी ले मैंने ये काम कर लिया, क्वार्टर 1 में 50,000 थे, क्वार्टर 2 में 15,000 है, 50,000 और 15,000, ये जो बीच में 35,000 का डिफरेंस आ गया। अब क्या मैं यहाँ 35,000 फोल्डर एक एक करके देख के डिलीट करने बैठूं? ये तो कोई तुक ही नहीं बन रहा इस बात का। तो अब मैं क्या करूंगा, इस तरह के केस में मैं एक डायनेमिक राउट क्रिएट कर लूंगा। भाई मुझे तो नहीं पता ना आप में से कौन सा स्टूडेंट जो आके कार्ड के राउट पे जो है वो अपना स्लैश गेट कार्ड, हमारे में इस केस में जो है वो यूआरएल क्या हो सकता है, सपोज करें स्लैश गेट कार्ड या स्लैश स्टूडेंट
और स्टूडेंट की यहाँ पे जो है वो मुझे आईडी मिल रही है। अब मुझे तो नहीं पता भाई आप लोगों की आईडी क्या हो सकती है, या तो मैं 50,000 राउट बनाऊँ, 15,000 फोल्डर्स बनाऊँ, 15,000 page.tsx बनाऊँ, या तो फिर मैं काम करूँ सिंपल एक अदद इस तरह का राउट बना लूँ, सिंपल एक अदद इस तरह का राउट बना लूँ, डायनेमिक राउट, स्टैटिक नहीं, डायनेमिक राउट बनाऊँ, और आप लोग चाहे 10,000 है, 20,000 है, 2 लाख है, 50 लाख है, एक डायनेमिक राउट से ही सिर्फ मैं आप लोगों को आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सर्व कर सकता हूँ। तो ये दो चीज़ आप लोगों के जहन में होना जरूरी है कि जब पहले एडवांस में पता हो ना राउट क्या होगा तो स्टैटिक यूज कर लें, नहीं पता तो डायनेमिक यूज करें। इस केस में जैसे पार्क व्हील्स पे गाड़ियाँ, सपोज करें पार्क व्हील्स पे 5 लाख गाड़ियाँ, ये बात तो आप लोगों को पता ही है, सही। तो पार्क व्हील्स वाले क्या करेंगे, 5 लाख राउट बनाएंगे। आपको अगर मैं बोलूँ भाई आप पार्क व्हील्स की वेबसाइट बनाओ और बोलूँ 5 लाख फोल्डर बनाओ, आप लोग कभी मेरा काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ भाई इस तरह का काम करना है और आप लोगों के जहनों में हो कि अगर एक डायनेमिक राउट बन के मैं 5 लाख या 50 लाख या 5 करोड़ गाड़ियां भी जनरेट कर सकता हूं, तो आप लोग फौरन से कर लेंगे। तो ये यूज केस आप लोगों के जहनों में होना चाहिए, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भाई बुक्स की जो एक एपीआई है ये भी मुझे यही कह रही है कि डायनेमिक हो सकती है, कल को यहाँ कुछ भी राउट हो सकता है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा, अगर राउट एग्जिस्ट नहीं होगा तो 404 का एरर दे देगा, सही है। तो ये काम जो है वो मैं बड़े आसानी से डायनेमिक राउट के थ्रू कर सकता हूं। अब डायनेमिक राउट कैसे बनता है, मैं यहां पे आया अपने फोल्डर में, तो अब जब भी मुझे डायनेमिक डाटा चाहिए डायनेमिक राउट बनेगा। जो मेरा ऐप का फोल्डर है ना, रूल सारे वही है। मैं राइट क्लिक करूंगा, एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा, यहां कर्ली ब्रैकेट्स में या स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में अपने राउट का नाम लिखूंगा। अब चाहे वो राउट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, सेंसिबल रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रखिएगा। मैंने यहाँ पे रख दिया आईडी। जहन में रखिएगा ये मैंने फोल्डर बनाया, फाइल नहीं बनाई है। और यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर क्रिएट कर दिया, ऐप के अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे मैंने आईडी बना दी। अब नेक्स्ट जेएस को, जैसे ही नेक्स्ट जेएस मेरे इस फोल्डर को देखेगा ना, नेक्स्ट जेएस खुद ही अंदाजा लगा लेगा। अब ये फ्रेमवर्क की पावर है, इसमें मुझे आपको कुछ जो है वो मैनुअली नहीं करना। ये नेक्स्ट जेएस की पावर है कि वो जैसे ही अपने कोड में, अपनी बिल्ड में इस स्क्वायर ब्रैकेट को देखेगा ना, वो उसको डायनेमिक राउट कंसीडर करेगा। ये इसकी पावर है, इसीलिए हम नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हैं। इसके बाद वही चीज होगी कि मैं राइट क्लिक करूंगा इस डायनेमिक राउट के अंदर, इस डायनेमिक राउट के अंदर मैंने राइट क्लिक किया और अपनी फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम हमेशा, अगर मुझे राउट क्रिएट करना है तो हमेशा और हमेशा page.tsx ही रहेगा, सही है। मैंने यहाँ पे page.tsx जो है वो कॉपी कर लिया, बना लिया। सॉरी, फोल्डर जी, इसके अंदर भी एक और फोल्डर बन सकता है, कोई इशू नहीं है। अभी हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट डायनेमिक बुक, कंपोनेंट का नाम है, मैंने इसका नाम डायनेमिक बुक रख दिया। एरो फंक्शन में मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको, क्योंकि एक एरो फंक्शन है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसका नीचे की साइड होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया डायनेमिक बुक। ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट मैंने लगाई और यहाँ पे मैंने इनको h1 कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब मैं जब भी यहाँ आऊँगा अपने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में और यहाँ पे लिखूंगा /4, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखें, मैं देखते मेरे पास क्या आता है। या मेरे पास एक नॉट फाउंड का एरर आया, क्यों आया अभी देखते, शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी। यहाँ मैं लिख दूँ डायनेमिक बुक। इंपोर्ट राउट्स इंपोर्ट नहीं होते, मैं एक मिस्टेक अपनी आइडेंटिफाई कर लूँ, बल्कि मिल गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ डायनेमिक बुक आ गया। ये डायनेमिक बुक क्या है, ये वही हेडिंग है जो मैंने यहाँ डायनेमिक बुक के h1 में लिखी है। अब यहाँ मैं दुनिया की कोई भी वैल्यू एंटर कर दूँ, स्लैश, मैंने ऊपर 4 लिखा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मैं यहाँ दुनिया की कोई भी इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू एंटर कर दूँ, देखिए मैंने कितना बहुत छोटा सा दिख रहा होगा। जैसे मैंने एंटर किया नेक्स्ट जेएस, इसको डायनेमिक राउट कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये पावर है डायनेमिक राउट की। अब हम देखते हैं हम अपना काम कैसे करेंगे, ठीक है। ये इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज
हम सबको राउट्स बनाना तो आता है, नेविगेट करना भी आता है, लेकिन अब देखते हैं कि यहां मैं डायनेमिक राउट किस तरह बना सकता हूं। यहां अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या, सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट सुनिए। मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं किसी भी बुक के नाम पे क्लिक करूं ना, किसी भी बुक के नाम पे मैं क्लिक करूं तो मैं नेविगेट हो जाऊं। मैं किसी भी बुक के नाम पे क्लिक करूं तो मैं नेविगेट हो जाऊं अपने राउट के ऊपर, जो कि डायनेमिक होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेविगेट करने के लिए नेक्स्ट.जेएस का कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? इमेज कंपोनेंट यूज होता है या लिंक कंपोनेंट यूज होता है? लिंक कंपोनेंट यूज होता है। तो मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। मुझे क्या रिक्वायरमेंट है मेरी कि मैं किसी भी बुक पे क्लिक करूं तो मैं नेविगेट हो जाऊं। बुक पे क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये H1 को मुझे रैप करना पड़ेगा लिंक कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे एक हाइपर रेफरेंस का मैंने एट्रीब्यूट लगाया और मैंने यहाँ पे इसको इसमें रैप कर दिया, ठीक है, इसको इसके अंदर बांध दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं नेविगेट हो जाऊं। नेविगेट करने के लिए भाई हाइपर रेफरेंस में कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। अब गौर से सुना यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। सबसे पहले मैं इनको रिप्लेस करूंगा, डबल कोट्स को रिप्लेस करूंगा यहाँ पे मैं एक कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, और यहाँ लगाऊंगा एक बैकटिक। अभी पता चलेगा क्यों। मुझे मेरा यूआरएल क्या बनाना है, ये रहा बुक्स स्लैश बुक्स। अभी बुक्स हटा देते हैं, सपोज करें मुझे सिर्फ बुक आईडी देना है। लोकल होस्ट यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 3000, और यहाँ बुक में हर जगह से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने वो बुक का फोल्डर नहीं बनाया। अगर मुझे बुक बनाना तो सिंपली पहले मैं एक बुक का फोल्डर बनाता स्टैटिक, और फिर मैं उसमें एक डायनेमिक राउट बना देता। अभी मुझे इसकी नीड नहीं है तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब मेरा यहाँ पे यूआरएल क्या होना चाहिए भाई, हमेशा और हमेशा लोकल होस्ट 3000। फिलहाल लोकल होस्ट है तो वर्सल पे डिप्लॉय करूंगा तो ऑफकोर्स ये चेंज हो जाएगा। अभी वर्सल की तो हम बात ही नहीं करें। तो मैंने क्या किया, लोकल होस्ट 3000/1, लोकल होस्ट 3000/2 और लोकल होस्ट 3000 जो भी इसकी आईडी है। इस पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इनमें से किसी पे नेविगेट करूँ तो मैं जो है वो अपने डायनेमिक राउट पे फॉल कर जाऊँ। सही है, ये ऊपर उसका डेमोन्स्ट्रेशन है जो एपीआई का मेरा एंड पॉइंट है, और ये जो है वो मेरी एग्जांपल है कि ये राउट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने राउट इस तरह का बनाना, लोकल होस्ट 3000/1, 2 और जो डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ आईडी की बात करें तो ये नंबर भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, प्रोडक्ट का नाम जैसे। यहाँ पे मैं आया, मुझे क्या करना है, आईडी पे नेविगेट करना है। क्या करना है, सोचे, अब दिमाग लगाए, दिमाग खोल के बात सुनिए। मुझे क्या करना है, अपनी आईडी पे नेविगेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वक्त जो मेरे पास टर्मिनल में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, आईडी आ रही है मेरे पास। ये आईडी को ही मैं ऊपर भेजूंगा, यानी अपने यूआरएल में। भाई मेरे पास आईडी पे मुझे नेविगेट करना है, ये मुझे अपना यूआरएल बनाना है। जो आखिरी के 3 लिखे हुए, मुझे ये यूआरएल बनाना है अपना। तो 1 2 मुझे कहां से मिल रहा है, डॉट आईडी से मुझे 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। इसमें किसी को कोई टेंशन है, क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पे जो है वो लिखूंगा स्लैश बुक, सॉरी क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, मैंने यहां पे लिखा इसको सिर्फ बुक डॉट आईडी। बस यहां पे मैंने हाइपर रेफरेंस में क्या लिखा, बुक डॉट आईडी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने यूआरएल को 1 2 करके बनाना है। सही है, अब किसी भी बुक पे मैं क्लिक करूंगा, मैंने अब किसी भी बुक पे क्लिक किया, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी बुक पे क्लिक करूंगा। अब मैं यूआरएल एड्रेस बार के थ्रू नहीं जा रहा, अब मैं बुक पे क्लिक करने से जा रहा हूं। जैसे ही मैंने बुक पे क्लिक किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईएम पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखें मैं डायनेमिक राउट पे आ गया। सही है, मैंने क्या किया भाई आप लोगों को, चले इसको छोड़ो एक सेकंड के लिए,
इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, इसको भूल दिया। अगर मेरे पास यहाँ पे एक अबाउट का राउट बना हुआ है तो मैं क्या करूंगा, स्लैश अबाउट करूंगा, यस और नो, स्लैश अबाउट करूंगा। अगर मेरे पास कोई कांटेक्ट का राउट है तो मैं स्लैश कांटेक्ट करूंगा, तो मैं कांटेक्ट के राउट पे फॉल कर जाऊंगा। मेरे पास अगर कोई गैलरी का राउट बना हुआ है तो मैं गैलरी के राउट पे नेविगेट कर जाऊंगा। ये बात सबको क्लियर है, ये आप लोगों ने किया हुआ भी है। लेकिन व्हाट इफ, अगर ये तो मेरा स्टैटिक राउट है भाई, ये मेरा स्टैटिक राउट है, स्टैटिक राउट अभी मुझे कोई काम करनी है, मुझे तो डायनेमिक राउटिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, ये जो बुक के वेरिएबल में जो एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे इस आईडी को गेट करके ऊपर यूआरएल में भेजना है। ये फ्लो समझे थोड़ा, आईडी को मैंने गेट किया जो मेरे पास एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको मैंने एपीआई से गेट किया और यहाँ पे लाके हाइपर रेफरेंस में मैंने इसको बिठा दिया। हाइपर रेफरेंस से नेविगेशन होती है, तो सिंपली ऑटोमेटिकली जो मुझे 1 2 एड्रेस बार में करना है वो यहाँ पे ये तरीका अप्लाई करके हो जाएगा। ये एक ऑथेंटिक वे है। अब इसको अप्लाई करने से जैसे ही मैंने किसी भी जो है वो बुक पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने से ही जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मैं जो है वो डायनेमिक बुक के राउट पे फॉल कर गया। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जल्दी से। डायनेमिक राउट में आप क्या करेंगे, ऐप के फोल्डर के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो यहाँ पे आईडी लिख देंगे। जल्दी से डिस्कस करें, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। ये कॉन्सेप्ट है ना, लिख देता हूँ, बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन के ऊपर। मैंने क्या किया, मुझे मेरा राउट ये बनाना था कि कोई भी डायनेमिक वैल्यू मेरे राउट में आके बैठ गया, मुझे मेरा राउट ये बनाना था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फ्रॉम रिस्पॉन्स गॉट द बुक आईडी, सबसे पहले जो एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा था वहां रिस्पॉन्स गेट करके मैंने बुक आईडी गेट की। अब क्योंकि मुझे बुक आईडी जो आ रही थी मेरी, वो मुझे ऊपर एड्रेस बार में बिठानी थी। ठीक है, जो बुक आईडी मुझे रिस्पॉन्स में मिल रही थी वो मुझे यहां पे अपने एड्रेस बार में बिठानी थी। तो एड्रेस बार में बिठाने का मतलब नेविगेट करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लिंक कंपोनेंट में थ्रू या बाय लिंक कंपोनेंट मैंने हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट में बुक डॉट आईडी कर दिया। ठीक है, अब बुक डॉट आईडी कर दिया। अगर मैं स्लैश कॉन्टैक्ट करता तो ऊपर स्लैश कॉन्टैक्ट लिखा आ जाता, मैं स्लैश अबाउट करता ऊपर स्लैश अबाउट लिखा आ जाता। अभी मैंने किया बुक आईडी जो कि एपीआई के रिस्पॉन्स से आ रहा है, मैप के फंक्शन के अंदर ही किया ना मैंने, तो देखें ये बुक आईडी इस तरह हो गई। अब मैंने क्या किया, नंबर 3 में जैसे ही मैंने क्लिक ऑन द बुक नेम एंड नेविगेटेड टू डायनेमिक बुक, ये काम मैंने यहाँ 3 स्टेप किए और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये 3 स्टेप यहाँ पे हो रहे हैं। अब चौथी चीज कि भाई इस डायनेमिक बुक में अभी जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे जब मैं इसको गेट कर रहा हूं, बुक का नाम तो आ गया, सॉरी डायनेमिक राउट पे मैंने नेविगेट तो कर दिया। अब जो ऊपर वैल्यू आ रही है मैं इसको गेट कैसे करूं, अब ये स्टेप है मेरा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जब मैंने ये डायनेमिक राउट बनाया ना, यहाँ पे देखिए मैं डायनेमिक राउट पे हूं, जैसे हमने प्रॉप्स पास करते हुए एक कीवर्ड पढ़ा था ना प्रॉप्स, यहाँ पे भी मैं प्रॉप्स लिख सकता हूँ, उसकी टाइप में लिख देता हूँ फिलहाल यही कि भाई प्रॉप्स में आ क्या रहा है। जब आप डायनेमिक वैल्यू को गेट करते हैं ना, जब भी आप डायनेमिक वैल्यू को गेट करते हैं तो डायनेमिक राउट में आपको प्रॉप्स लिखना पड़ता है। सही है, डायनेमिक वैल्यू आपने नेविगेशन में भेज दी, ऊपर एड्रेस बार में भेज दी, लेकिन आपको गेट भी तो करनी है। अब यहाँ पे एक स्टेप एडिशनल है आपके पास, आप डायनेमिक राउट को भेजते हैं, आपने भेजना सीख लिया कि आप लिंक कंपोनेंट में हाइपर रेफरेंस में बुक डॉट आईडी करके भेजेंगे, लेकिन ऊपर एड्रेस बार में आ भी गया। आपके डायनेमिक राउट में यूआई में वो चीज कैसे आए,
अभी मैं, और वो कैसे आएगी, प्रॉप्स के जो है वो कीवर्ड के जरिए। प्रॉप्स का कीवर्ड क्या करता है ये आप लोगों को पता है। मैं इसको यहाँ पे console डॉट लॉग करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास भाई यहाँ प्रॉप्स में आ क्या रहा है, क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है तो मेरे पास यहाँ जो भी वैल्यू आएगी टर्मिनल में आएगी। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट मुझे रिसीव हुआ और मुझे यहाँ पैराम्स डॉट आईडी एक रिसीव हुआ। अब ये सर्च पैराम्स तक मुझे रिसीव हुआ। फिलहाल ये सर्च पैराम्स क्या मेरे किसी काम का नहीं है, मैं अपना फोकस सिर्फ यहां तक रखूंगा। मैंने लिखा प्रॉप्स, अब ये बिल्कुल टेक्निकल चीज है। डायनेमिक राउट में आके लिखा मैंने प्रॉप्स, इसको कराया मैंने कंसोल, देखो तो से प्रॉप्स में आके आ रहा है। तो प्रॉप्स मुझे एक अदद ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वही बात जो हमने प्रॉप्स पढ़ते हुए की थी कि प्रॉप्स एज एन जो है वो ऑब्जेक्ट पास होता है। यहां मैंने लिखा प्रॉप्स, रिसीव क्या हुआ मुझे, एक पैराम्स का और एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ। उस ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट है पैराम्स नाम का, और उसमें एक आईडी है 5 6 जो कि आपके सामने है। अब ज़हन में रखिएगा ये आईडी कहां से आया, ये आईडी वही आईडी है, ये आईडी का अल्फाज, ये जो 2 लेटर लिखे ना आई और डी, ये वही आईडी है जो मैंने यहां डायनेमिक पैराम्स को क्रिएट करते हुए लिखी थी। अगर मैं इसका नाम रीनेम करूं और कुछ भी रख दूं, ये रख दिया मैंने इसका। अब अगर मैं अपने पेज को रीलोड करूंगा तो देखें पैराम्स का ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास वही की है जिस नाम का मैंने डायनेमिक राउट बनाया है। अब ये तो अजीबोगरीब नाम है तो मैं इसको दोबारा रिवर्ट कर देता हूं, मैंने दोबारा आईडी कर दिया इसको। तो अब जाहिर सी बात है यहां पे भी मुझे जो है वो आईडी रिसीव होगा। तो अब ऑब्जेक्ट है किस तरह एक्सेस करूं, प्रॉप्स डॉट पैरम्स डॉट आईडी। तो अब मैं यहां पे आके लिखूंगा H1 में अपना, या आप लोगों को सिर्फ आईडी शो कराने के लिए, प्रॉप्स डॉट पैराम्स डॉट आईडी, सिंपल। मैंने ये लिखा, इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं, टेक्स्ट डैश 7x। सही है, ये काम मैंने किया। और यहां पे आके अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मुझे 6 मिल गया। डायनेमिक राउट है, ऊपर यूआरएल में जो भी है वो मुझे मिल रहा है। मैं दोबारा बैक आया, मैं किसी और बुक पे क्लिक करता हूं ताकि उसकी आईडी मुझे मिले। मैंने पहली बुक पे क्लिक किया तो देखिए यहां 1 आ रहा है, ऐसा ही है। मैं दूसरी बुक पे क्लिक किया, देखिए यहां 2 आ रहा है। अब मैंने यहां तीसरी बुक पे क्लिक किया तो देखिए 3 आ रहा है। तो ये मैंने क्या किया, यहां पे इस तरह एक एक करके मैंने इसको फेच किया। अब मैं जल्दी से रिपीट करता हूं कि अभी तक जो मैंने बिट्स एंड पीसेस में किया इसको मैं क्विकली आपको बताता हूं। यहां पे मैं आया, यहां अगर मैं सबसे पहले वो अपने पेज डॉट डीएसएक्स में, यानी अपने होम पेज पे, अगर मैं अपने होम पेज पे हूं, मुझे नेविगेट करना है बुक्स आईडी पे। बुक्स आईडी मुझे नहीं पता क्या होगा, इसलिए ये डायनेमिक राउट बनाया है मैंने। ये डायनेमिक राउट मैंने बनाया। अब ये डायनेमिक राउट जब बन गया, ये डायनेमिक राउट जब मैंने बना दिया तो जाहिर सी बात है नेविगेशन तो हाइपर रेफरेंस के थ्रू होती है। तो यहां पे मैंने लिखा बुक डॉट आईडी। ये बुक डॉट आईडी कहां से आ रहा है, एपीआई का जो रिस्पॉन्स मिला वही आईडी है। अगर कल को यहाँ एपीआई में चेंज हो गया एबीसीडी आ जाए तो मैं फिर एबीसीडी पे राउट करूँ, ठीक है। और इसको मैंने H1 में रैप कर दिया। ये वही चीजें जो मैंने यहाँ लिखी हुई थी। पेज डॉट टीएक्स का काम खत्म हो गया, नेविगेट करवाना था मुझे पेज डॉट टीएक्स में से या होम पेज पे से डायनेमिक राउट पे, तो मैंने इतने से सिंपल पीस ऑफ कोड के साथ इसको नेविगेट कर दिया। अच्छा सर, इसको कंपोनेंट वाले फाइल में क्रिएट करके उसमें मैंने एपीआई का फोल्डर बनाया, फिर वो बुक बात करते उसको भी, वो आपकी बिजनेस लॉजिक डिफरेंट हो सकती है। अभी पहले मैं ये एक्सप्लेन कर लूं, सही है। यहां पे मैंने क्या किया, इसको इस तरह हाइपर रेफरेंस में पेज डॉट टीएसएक्स का काम था। अब मैं आया अपने डायनेमिक राउट में, मैं पेज डॉट टीएसएक्स का कोड लिख लिया। अब मैं आया डायनेमिक राउट में, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप अचीव हो गया कि हाइपर रेफरेंस में बुक डॉट आईडी करके मैंने अपना यूआरएल सेट कर दिया, सही है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि मुझे डायनेमिक राउट में जो ऊपर
कंटेंट आता है ना भाई, डायनेमिक राउट में ऊपर जो कंटेंट आता है मेरे पास, उसको हम कहते हैं पैराम्स। उसको कहते हैं स्लैश के बाद जो भी मुझे डायनेमिक वैल्यू चाहिए भाई, वो मैं अपने पास भी तो लूंगा ना, तो वो आएगी एक props.params.id के ऑब्जेक्ट के जरिए। तो इस तरह जो है 2 माइलस्टोन में मैंने ये काम कर दिया। यहां मैं लिख भी देता हूं सेकेंड माइलस्टोन, यहां पे मैंने लिखा गेट वैल्यू बाय पैराम्स। और किस तरह आएगा, या चले मैं लिख देता हूं, यहां मैंने लिख दिया props.params.id। अब यहां जो भी डायनेमिक राउट होगा ना, जो डबल स्क्वायर, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने यहां लिखा होगा, या हमेशा वो लिखा आएगा। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में ये लिखा है तो ये लिखा आएगा, अगर आपने आईडी लिखा है तो आईडी आएगा, अपना नाम लिखा है तो आपका नाम आएगा। सही है। तो अब यहाँ पे आईडी के थ्रू मैं वैल्यू गेट कर रहा हूं। वैल्यू हमेशा जो मेरी गेट होगी आईडी के थ्रू होगी, ये बात ध्यान में रखिए, इसलिए इतनी आईडी की बात हो रही है। यहां तक किसी का कोई सवाल है? यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? चलिए, अब होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको हैंड्स ऑन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज अभी हम नहीं कर रहे, टेंशन नहीं लेनी, यहां देखें। अब यहां पे मैं इस राउट को यूज कैसे करूंगा वो हम देखेंगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में। अभी एक मिनट बैठे रहे, अभी बात करनी है आपसे। अभी मैंने आप लोगों को यहां तक बता दिया कि हमें ये करना है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि सिंपल आप लोग इस एपीआई को यूज करेंगे, बुक्स एपीआई गिटहब आप जाके लिखेंगे गूगल पे, पहला लिंक आपको मिल जाएगा। जो जो काम हमने आज किए हैं आप तौर तरीके से इसको अपने पास इंप्लीमेंट करेंगे। गूगल फील्ड, गूगल फॉर्म जो आपके पास ऑलरेडी है पिन मैसेजेस में संडे 2 to 5 में, वहां से आपको मिल जाएगा, उसी की फील्ड्स आप एक्सपेल करेंगे। सही है। अब ये एपीआई हम कैसे यूज करेंगे और यहाँ डायनेमिक राउट में मैं अपना बुक का नाम, बुक के डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे दिखाऊंगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना अभी आप लोगों के लिए बहुत हैवी हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब आप लोगों के हैकाथॉन से रिलेटेड कोई सवाल थे? अभी हैकाथॉन की हम क्या ही बात करें, सब कुछ आप लोगों को पता ही है। सर यहाँ पे book.id पे एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं, वो कोड देख के पता चलेगा। देखिए, एक जो मेन कंसर्न आप सबका है वो ये है कि आप लोगों को जो टेम्पलेट मिले हैं वो ये है, ये सारे टेम्पलेट जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप लोगों के टेम्पलेट, आप लोगों को ये टेम्पलेट्स मिले। अब 24 आवर का आप लोगों के पास टाइम था। बहुत से आप लोगों में ऐसे जीनियस थे जिनको हमने एक हाथ से फिग्मा डिजाइन दिया, दूसरे हाथ से उन्होंने हमें कोड दे दिया। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, और क्या चाहिए। कुछ आप लोगों में से ऐसे थे कि जो एक्सटेंशन मांग रहे थे, फॉर एग्जाम्पल लोड शेडिंग की वजह से शहर में अगर घर शहर से बाहर है वगैरह वगैरह। तो अब आप लोगों में से जाहिर सी बात है कुछ जीनियस थे, कुछ बेचारे फंसे भी होंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल। प्रोग्रामिंग में फंसना तो नॉर्मल सी बात है। अब शायद ये प्रोजेक्ट बनाते बनाते आप लोगों को मेरी बातें याद आई होंगी कि पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। तो आप लोग क्या बोलते, सर कजन की शादी है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या वो कजन आपकी हेल्प करने आया? मेरा नहीं ख्याल आया होगा। उसने आपसे कहा कि यार चलो, आप मेरी शादी में थे, मैं आपको हैकाथॉन में हेल्प करता हूँ। वो तो छोड़ के चला गया आपको, आप अकेले तनहा रह गए यहाँ पे। तो हैकाथॉन आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। आज की क्लास जो मैंने 3 घंटे पहले एक बात कही थी, बिल्कुल टेक्निकल है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस पूरा टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ना आप कुछ कर सकते थे ना। ये प्रूफ आपको वैलिडेशन मिल गई होगी। सही है। तो इस हैकाथॉन में आप जल्दी से जल्दी बनाएं। ट्यूसडे रात 1:45 बजे तक आपके पास टाइम है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि भाई हम तो फॉर्म सबमिट करने ही लगे थे कि सर अमीन ने इस फॉर्म को क्लोज कर दिया, या आप लोग 10 मिनट से बाजी रह गई आप लोगों की, या 2 मिनट से रह गई। कुछ तो बेचारे ऐसे भी थे जो फॉर्म सबमिट कर रहे थे, अचानक से पेज रिफ्रेश हुआ, फॉर्म क्लोज हो गया। तो देखें, अब जाहिर सी बात है हमें भी तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने। हमने आपके लिए जो है वो डेडलाइन एक्सीड कर दी। सही है, यही बहुत है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को बुरा भी लगा कि हमारे तो खामा आप 24 नंबर कटेंगे। तो देखें, किस स्टूडेंट को बुरा नहीं लगता उसके मार्क्स कटेंगे। लेकिन अब वो मैटर नहीं करता कि आपने प्रोजेक्ट कब बनाया था, मैटर वो करता है कि हमारे पास सबमिशन
आप लोगों की किस डेट में किस टाइम पे आ रही है। अब चाहे वो कोई भी रीजन हो, अगर आपका लक साथ आपका नहीं दे रहा तो फिर हम क्यों साथ दे पाए। हमने आपका यही तक साथ दे दिया, वो बहुत है कि हमने आप लोगों ने डेडलाइन एक्सीड कर दी। वरना हमारे पास सिंपल ऑप्शन था, 24 घंटे हम आपको देते, जो कंप्लीट करते वो रहते, जो नहीं होते वो हम उन्हें टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ बोल देते। लेकिन सर अमीन ने आप लोगों के लिए 8-10 दिन और एक्सटेंड कर दिए। तो अभी भी आप लोगों के पास 2-2.5 दिन का टाइम है, एफर्ट लगाएं और इसको कंप्लीट करें। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं हमारा जो संडे 2 to 5 का एक पोल है ना, सॉरी एक चैनल जो स्लॉट पर है, मैं उसमें अभी एक पोल क्रिएट करूंगा। सही है, अभी मैं उसमें एक पोल क्रिएट कर दूंगा। प्लीज घर जाके सबसे पहला काम, अगर मैं नहीं कर सका तो घर जाके कर दूंगा, रात 8-9 बजे तक आप लोग भी कर दीजिएगा। घर जाके सबसे पहला काम, या आज रात तक 8 बजे तक सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिए कि उस पोल को फिल कीजिएगा। उस पोल में मैं 2-3 ऑप्शन रखूंगा और ये कोई इसमें जो हकीकत है वो बयान कीजिएगा, ये किसी के पास नहीं जाएगा, ये सिर्फ मैं अपने लिए गैदर करना। किसने 24 आवर एक्चुअल डेडलाइन में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया वो उस पर मार्क करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। किसने नेक्स्ट डे 48 आवर्स में किया, और कौन जो है वो 17 दिसंबर तक करेगा। 3 ऑप्शन आपके पास होंगे, तीनों को जो है वो आप, तीनों में से जो भी आपका है आप उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करके आनी है। जो मैं अभी होमवर्क दिया है उसकी गूगल फॉर्म पे लगा दूंगा। और एक सीनियर स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट सर हम अभी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साहब बस ना बंद करो, आप बोलो, अब आप तो ये तो काम की नहीं है। 17 दिसंबर को जो होगा देखा जाएगा। अब आप कभी भी करें, नहीं उसमें कोई इशू नहीं। सीनियर स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट हम नेक्स्ट क्लास के शुरू में करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफी है। थैंक यू।